अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, यूक्रेन में तो वेस्ट अपनी जंग तकरीबन हार चुका है और वहाँ पे तो वो कुछ नहीं कर सके। अब चूंकि इनको जंग चाहिए थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशिया में, लेकिन अब ये अफ्रीका में मामला, हालांकि अफ्रीका में ये लोग नहीं चाहते थे जंग, लेकिन अब जंग इनके गले पड़ गई है। इसलिए कि अफ्रीका में तो सब खुशल मंगल था, पूरे अफ्रीका पे इनका कंट्रोल था, यूरोप और अमेरिका का, और खूब लूटमार कर रहे थे। लूटमार का ये मामूली मिसाल ले लें कि फ्रांस का गोल्ड रिजर्व है ना दुनिया में चौथे नंबर पे, 2436 टन गोल्ड है फ्रांस के रिजर्व में। फ्रांस के अंदर एक भी गोल्ड माइन नहीं है। माली, अफ्रीका का कंट्री जो फ्रांस की कॉलोनी रही है, उसकी 860 गोल्ड माइंस हैं और साल का 50 टन गोल्ड प्रोड्यूस करता है। उसके गोल्ड रिजर्व में एक तोला भी सोना नहीं है। ये आपको एक छोटी सी मिसाल दी है। दूसरी मैं आपको मिसाल दूंगा कि वैगनर ग्रुप जो रशिया का मर्सनरी ग्रुप है, उसने अभी बताया कि आपको मैं बताऊं कि असल मसला अफ्रीका में ये जो आया है, क्यों आया है, वो इसलिए कि अब आवाम वहाँ की गुर्बत से परेशान है। आवाम को जिस तरह पाकिस्तान में भीख पे रखा है, ऐसे रखा गया है अपनी पपिट्स के ज़रिए। मिसाल दी है उसने कि नाइजर है जो कि रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम बन चुका है। वहाँ से यूरेनियम फ्रेंच कंपनियां निकालती हैं। फ्रेंच कंपनियां वो यूरेनियम $218 का बेचती हैं फ्रांस को और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में, जबकि नाइजीरिया को सिर्फ $11 देते हैं। तो $218 में आप बेच रहे हैं और नाइजीरिया को 11 दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 50-50% होना चाहिए ना। नॉर्मली तो इंटरनेशनल रूल तो ये बनता है कि एक कंपनी निकाल रही है तो आधा कंट्री को दे और आधा इंटरनेशनल मार्केट में बेचे। लेकिन $11 नाइजर को मिलता था और 218 में बेचते थे, यानी $207 कमाते थे। ये लाता है बगावत फिर अपने उन लीडर्स को के खिलाफ जो कि आप पे रूल कर रहे हैं और सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हैं। यही चीज़ उसमें बताई गई है कि नाइजर का जो बजट है ना, एनुअल बजट, उसका 40% बाहर से आता है। यूरोपियन यूनियन मदद कर रहा है, फ्रांस मदद कर रहा है, इकोवास मदद कर रहा है। इकोवास है ना, ये एक अलायंस है अफ्रीकन कंट्रीज़ का, 15 कंट्रीज़ का, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, काबो वेर्द, कोट डिवोर, आइवरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना, गिनी बासो, लाइबेरिया, माली, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो। इन 15 कंट्रीज़ का ये अलायंस है। ये हमेशा वेस्ट के पपिट्स यहाँ पे रूल करते हैं और ये रिसोर्सफुल कंट्रीज़ हैं लेकिन गुर्बत के मारे हैं। तो यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इकोवास, ये नाइजर को 40% बजट भीख में देते थे, लूटमारी नहीं से करके फिर इसमें से भीख में देते थे। नाइजर की 70% इलेक्ट्रिसिटी बराबर में नाइजीरिया से आती थी, जो अब वेस्ट के प्रेशर पे नाइजीरिया ने बटन दबा दिया है। अगर आप पपिट नहीं है तो आपके साथ ये करेंगे। बुर्किना फासो, माली, गिनी के साथ भी यही किया जा रहा है क्योंकि वो नाइजर का साथ दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में क्या हुआ है कि नाइजर के साथ खड़े हैं बुर्किना फासो, माली, अल्जेरिया, गिनी, और
इन्होंने कहा है कि क्योंकि वेस्ट है ना, इकोवास को प्रोवोक कर रहा है कि आप हमला कर दें अपनी आर्मी से। तो इकोवास के जो बाकी कंट्री, जो मैंने आपको 15 बताया, उसमें से जो बाकी कंट्री हैं वो बहुत ज़्यादा वफादारी कर रहे हैं वेस्ट के साथ, और कह रहे हैं हम हमला करने को तैयार हैं। नाइजीरिया की ये पोजीशन है कि नाइजीरिया में पब्लिक से पूछा गया कि ये तुम्हारे लीडर नाइजर पे हमला करने जा रहे हैं, तो पब्लिक ने कहा हम इनको नंगा करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि नाइजीरिया इतना ज़्यादा पेट्रोल और इतनी वो ज़्यादा रिसोर्सफुल है, लेकिन लोग उनके गरीब हैं, जैसे पाकिस्तान का हाल है। लेकिन अब अफ्रीका के लोग गैरतमंद हैं तो उठ गए हैं। पाकिस्तान की कौम तो बेगैरत है, वो तो उठने को तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं 4 जूते मार रहे हो तो 6 और मार लो भाई, कोई मसला नहीं है, हम तो गुलाम हैं, बेगैरत हैं, हम सर झुका के मरे जा रहे हैं, इनकी लड़कियां बेची जा रही हैं, इनका सब कुछ बेचा जा रहा है, ये चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। तो खैर हम वापस अफ्रीका पे आते हैं। अब जंग की वहाँ पे तैयारी की जा रही है। रशिया ने कल, फॉरेन मिनिस्ट्री ने रशिया की बयान दिया है कि अगर इकोवास कंट्रीज़ ने वहाँ पे हमला किया तो ये जंग फैल सकती है, यानी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, और एक पीसफुल अफ्रीका को आप तबाह करने पे लगे हुए हैं। आप इन चीज़ों से बचें, वरना इसका नुकसान बहुत दूर तक जाएगा। इकोवास ने तो लास्ट वीक ये कह दिया था कि अगर संडे तक पुराने प्रेसिडेंट को नाइजर ने रिस्टोर नहीं किया और मिलिट्री वापस अपनी बैरकों में नहीं चली गई तो हम हमला कर देंगे। तो नाइजर ने कहा कि कर दो भाई। तो बुर्किना फासो, माली, अल्जेरिया और गिनी ने कहा कि हम भी फिर नाइजर के साथ मिलके इकोवास से लड़ेंगे और हम इन लोगों को रोकेंगे। अब मसला ये है कि ये जो जंग लड़ने के लिए आ रहे थे, अब इनकी मैया मर रही है, इसलिए कि इनको ये डर है कि कहीं हमारी आवाम भी ना, क्योंकि ये जो एक चिंगारी उठती है ना अवेयरनेस की, वो फिर फैलती है। अफ्रीका में ज़्यादातर का ये हाल है। अब जैसे युगांडा वाले, अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका क्या एक्सपोर्ट करता है इन लोगों को, LGBTQ, गे मैरिजेस, जेंडर चेंज लॉ वगैरह वगैरह, इस टाइप की चीज़ें। अब युगांडा ने कहा भाई हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे LGBT को, फारिग है बिल्कुल, और होमोसेक्सुअलिटी हम नहीं मानते, बैन कर दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने युगांडा के सारे फाइनेंस रोक दिए। तो आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क अब जमा हो रहे हैं। रशिया ने तो अपना वैगनर ग्रुप भेज भी दिया, वैगनर ग्रुप पहुंच भी गया है अफ्रीका में। अब ये जंग होगी ना तो ऐसी भयानक जंग होगी कि एक तरफ कुछ पपिट्स अफ्रीकन गवर्नमेंट को वेस्ट जिस तरह यूक्रेन में सप्लाई कर रहा है, हथियार सप्लाई करेगा, सब कुछ करेगा, दूसरी तरफ रशिया, फिर चाइना का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ्रीका में। तो ये जंग बहुत ज़्यादा फैल सकती है। देखें 35 साल का है बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट, और ऐसे बातें कर रहा है। इब्राहिम ट्रैओरे ऐसी बहादुरी के काम कर रहा है। इसने कहा है कि हम अफ्रीकन लीडर्स को अब पपिट्स की तरह, कठपुतली की तरह काम नहीं करना चाहिए कि जब भी वेस्ट ने डोरियां हिलाई तो हम उनके इशारे पे नाचते रहें। उसने फ्रांस के मिलिट्री को निकाल दिया कंट्री से। माली ने, बुर्किना फासो ने, नाइजर ने यूरेनियम एक्सपोर्ट अमेरिका और फ्रांस को बंद कर दिए, और ये बहुत ही बड़ा इनको झटका है। बुर्किना फासो का जो प्रेसिडेंट है 35 साल का, उसने कहा है कि अब अफ्रीका का गुलामी का पीरियड ओवर हो चुका है। अब ये जंग है ना आज़ादी की, या तो आज़ादी होगी या मौत होगी। अब इससे कम पे हम नहीं बात करेंगे। इकोवास को डर ये है कि अब ये फैलेगा, तो वो इस चक्कर में का हमला करके मामला को वहाँ पे वापस दबा दें। तो नाइजर के प्रेसिडेंट ने कह दिया, कल वार्निंग दे दी है कि अगर किसी ने भी हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया ना, तो हम पहला काम जो करेंगे ना, वो जो हमने प्रेसिडेंट को हटाया था, जेल में डाला है ना, उसको लटका देंगे। सबसे पहले हम उसको मार देंगे, और फिर तुम लोगों के मुल्क के लोग भी उठेंगे तुम लोगों के खिलाफ,
और हमने तो तुम लोगों का मुकाबला करना है, हमारा तो बच्चा बच्चा अब लड़ने मरने के लिए तैयार है। तो तुम लोगों को नाइजर की गली गली में मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में इंडिया ने भी अपने लोगों को कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके नाइजर छोड़ दो, क्योंकि जो भी इंडियन वहाँ पे रहते हैं वो नाइजर छोड़ के फ़ौरन वापस आ जाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो एक जंग का ख़तरा तो नाइजर में, अफ्रीका में मंडला रहा है और मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। देखें, मसला ये है कि फ़्रांस का इस वक्त हाल ख़राब है। मेरा मुल्क है, मुझे दुख होता है, मेरी ख्वाहिश है कि फ़्रांस में मामला ठीक हों, लेकिन उसके लिए मैं तो देखें सच बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे किसी की वो नहीं है। और ये कम से कम हमें यूरोप में फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रांस के इस वक्त हालात ये हैं कि फ्रांस की इकोनॉमी इस वक्त बहुत तबाही पे है। अफ्रीका से तकरीबन हर मुल्क निकालना शुरू कर दिया है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से हो रहा है। सिविल वार आपने देखी अभी हुई है, अभी इससे बड़ी सिविल वार एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में। यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने से फ्रांस का अपना जो एक हिस्टोरिकल स्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई है। अमेरिका और यूरोप के पीछे पीछे चल रहा है। ह्यूज इलीगल माइग्रेशन हो रही है फ्रांस में। जो माइग्रेशन आ रही है वो फ्रेंच सोसाइटी में एडजस्ट भी नहीं हो रही। इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म का बढ़ता हुआ दबाव और फ्रांस का राइट विंग जो है, एक्सट्रीम राइट जो एंटी माइग्रेशन है, वो भी सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। तो फ्रांस के मामला तो बहुत ख़राब हैं। और अगर आप बताएं, अगर आप देखें तो जर्मनी का मामला भी इससे ज़्यादा ख़राब हो रहा है, इसलिए कि जर्मनी और फ्रांस दोनों के मसले सिमिलर हैं। जर्मनी है ना, उसकी ज़्यादातर जो एनर्जी रिसोर्सेज है ना वो रशिया से आ रहे थे। वो नॉर्थ वेस्ट पाइपलाइन तबाह करके अमेरिका ने रशिया से इसका मामला ख़राब कर दिया है। अब जर्मनी का गैस के लिए टोटल डिपेंडेंसी अमेरिका पे हो गई है, और जितने में रशिया से ख़रीदता था जर्मनी, उससे डबल प्राइस पे अमेरिका बेच रहा है। अमेरिका इस पूरे मामले में फ़ायदा उठा रहा है पूरी दुनिया में। अब अमेरिका उसको डबल प्राइस पे बेच रहा है, तो जर्मनी इस वक्त टोटली अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अब नाइजर का यूरेनियम बंद हो गया है। फ्रांस का हर तीसरा बल्ब नाइजर के यूरेनियम पे जलता है, क्योंकि वहाँ पे एटमी रिएक्टर पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो अब यूरेनियम भी अमेरिका से ख़रीदना पड़ेगा नया फ्रांस को, वो भी डबल कीमत पे। तो फ्रांस भी अमेरिका के मोहताजी में आ जाएगा। अफसोस होता है मुझे, एज ए फ्रेंच मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फ्रांस का इस वक्त ये हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अफ्रीका की जंग बहुत ही मामला आगे बढ़ाएगी, और ये रिसोर्सेज की जंग है। अफ्रीका के ज़्यादातर लोग ये सोचने पे अब मजबूर हो गए हैं कि हम इतने अमीर, हमारे रिसोर्सेज हैं, ऊपर से हम गरीब हैं, और हम पे ये भी लानत है कि हम दूसरों की मदद पे जी रहे हैं, कि हमारे को वर्ल्ड बैंक दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, यूरोपियन यूनियन दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, जर्मनी दे रहा है। हम इन सारी चीज़ों पे जी रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है कि हम मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अफ्रीका में अवेयरनेस का एक सैलाब आ रहा है, और अफ्रीका के मुल्क के लोग अब खड़े हो गए ना, तो ये वेस्ट के लिए अब एक और परेशानी वाली बात है। ऐसे में रशिया और चाइना अफ्रीका के साथ खड़े हैं, और अगर वेस्ट ने अफ्रीका में कोई जंग शुरू की ना, तो रीजन के लिए ये एक तबाही वाली बात होगी। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट को इस पे अकल के नाखून लेने चाहिए। Maybe I lasted longer than I probably would have based on my views on France, and it's not even my view, it's basically stating the facts in terms of what France is doing to Africa. What they're currently doing and have been doing for decades since the quote-unquote independence of the former French colonies, yes. They have significant control over all of their former colonies, specifically 14 of them. Just to give you the highlights,
of what they did when they were giving the independence, so to speak, to their former colonies. They forced them to sign a document which they are calling the Pact for the Continuation of Colonization. You have to understand, on one hand, they are saying we're giving you independence, which turned out to be mostly political independence, but that you also have to sign this document, which is titled the Pact for the Continuation of Colonization. So you're going to be independent, but you have to agree to continue to be colonized. So two countries said absolutely not. We are not going to sign those that document, Mali and Guinea. Okay. And what the French did, they went into those two countries, took everything that they thought they had brought to those two economies, poured concrete into the sewage pipes, and completely devastating the two economies. This was done as a way of letting the other countries know that if you do not sign this document, this is the fate that awaits you. It has impacted them terribly, terribly, terribly. If you look at it, you give up your, the Pact for the Continuation of Colonization said those countries were expected to deposit 85% of their bank reserves back then with the French Central Bank under the control of the French Minister of Finance. And should those countries wish to request some of those monies, because remember they were only left with 15% of their reserves, then they would have to submit a financial statement for the country, and if approved, they could only access up to 20% of whatever they had deposited the year before as a loan at commercial interest rates. The only difference now is the 85% deposits have now been lowered down to maybe between 50 and 60%. But the countries are still forced and required to deposit their bank reserves with the French Central Bank. So picture this situation. You are depositing all your monies with France. Should you need some of your money, you get it as a loan at commercial interest rates. So immediately, you have a credit with France, but you begin to owe France. This has been going on and continues to this day. So combined, the 14 countries are giving to France cash, cold hard cash, over $500 billion every year. And France takes that money and invests it in its own stock market under the French name, and the countries may or may not know the returns. Currently, for every 14 billion that France takes out of Africa, by the time they finish investing it in the French stock market, they are realizing upwards of 300 billion. So you do the math to see how much money France is taking out of Africa every year. And yet France has the audacity to then look at African countries and call them poor countries. Why would poor African countries give $500 billion to France year in and year out? What really gets me the most is, how does the world sit back and watch this carnage take place in Africa? Where is the United Nations? This is the body that's supposed to be looking out for any violations of human rights. It is my humble opinion that singularly, what France is doing to Africa is the biggest violation of human rights. Women and children are dying of starvation, youth unemployment, when the same poor countries are giving $500 billion to France. It simply does not make any sense. And I don't know how the world can sit back and watch all this unfold and nobody is saying anything. It's unacceptable. It is wrong, and we're simply asking France to do what is right, what is just, and what is fair. तो अजीज दोस्तों, अफ्रीका में जो इस वक्त जंग वो पहुंच गई है, ये अगर छिड़ गई ना जंग, तो ये रुकने वाली नहीं है फिर, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग मसला होगा, क्योंकि अफ्रीका के लोगों में अवेयरनेस आ गई है, उनको रूट कॉज पता चल गया है कि उनकी गुर्बत का, उनकी परेशानियों का, उनके इस बुरे हालात का जिम्मेदार वेस्ट है और वेस्ट के पपिट रूलर्स हैं। वैसे ही जैसे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में शायद इतनी गैरत अभी अवाम में आएगी नहीं, क्योंकि ये बेगैरत कौम है, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में ये चीज़ें आ रही हैं, और ये सिर्फ इकोवास तक नहीं रहेगा, ये पूरे अफ्रीका में जाएगा, क्योंकि युगांडा इकोवास का कंट्री नहीं है। फिर कोंगो में लिथियम की जो कानें हैं, इसमें 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चे काम करते हैं, और इतना रिस्की काम है ये, और उसमें बच्चों से बॉन्डेड लेबर कराती हैं वेस्टर्न कंपनियां।
और वो कौड़ियों के भाव पे वो लिथियम और वो यूरेनियम और ये सब चीज़ें वहाँ से ख़रीदते हैं। लूटमार का एक बाज़ार गर्म किया हुआ है। तो ये है कि लेट्स सी अजीज़ दोस्तों, अफ्रीका का मामला कहाँ तक पहुँचता है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।